17 सितंबर 2024 एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया पे सख्तातारी कर दिया। लबनान की एक प्राइवेट मलेशिया आर्मी हिजबुल्लाह जो कि ईरान बैक्ड है, उसके मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पेजर डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे थे जो कि 90 की दहाई में इस्तेमाल की जाती थी। ये डिवाइसेस रेडियो वेव्स के ज़रिए कम्युनिकेट करती थी और आज के जदीद मोबाइल फ़ोन आने के बाद ये डिवाइसेस तकरीबन ऑब्सलीट हो गई थी। इनका इस्तेमाल तर्क कर दिया गया था, लेकिन हिजबुल्लाह के लोग अभी भी यही यूज़ कर रहे थे क्योंकि इनको कदरे सिक्योर कम्युनिकेशन समझा जा रहा था और इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, इनकी लोकेशन चेक नहीं की जा सकती, इनकी आपस में कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने मेंबर्स को ये कहा था कि आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत करें, आप पेजर डिवाइसेस के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करें ताकि आपको टारगेट ना किया जा सके। अब इन्होंने 5000 पेजर डिवाइसेस ताइवान से फरवरी और मार्च 2024 में इंपोर्ट की। जैसे वो डिवाइसेस इनके पास पहुंची हैं, इन्होंने अपने मेंबर्स में वो तकसीम की हैं। 17 सितंबर 2024 को इन डिवाइसेस के ऊपर एक मैसेज रिसीव होता है। जैसे ही बीप बजती है, बहुत से लोग ये मैसेज चेक करने के लिए डिवाइस बाहर निकालते हैं और वो डिवाइसेस धमाके के साथ फट जाती हैं। हिजबुल्लाह के 27 लोग इस हादसे में शहीद हुए जबकि सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। वो उस वक्त हैरान थे कि आखिर इन डिवाइसेस के साथ ऐसा क्या किया गया है जो इतनी बड़ी तादाद में नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ लोगों का ख्याल था कि इन डिवाइसेस को हैक किया गया है, इनके सॉफ्टवेयर को चोक किया गया है, जिसकी वजह से इनकी लिथियम आयन बैटरीज गर्म होने के बाद फट गई हैं। जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं वो परेशान हैं कि अगर पेजर डिवाइसेस भी हैक हो सकती हैं तो मोबाइल फ़ोन को हैक करना तो उससे भी आसान काम है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स में तो बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं, किसी भी एप्लीकेशन को चोक किया जा सकता है। तो गुजारिश ये है कि मोबाइल फ़ोन बेसिकली इसके अंदर सिक्योरिटी की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। मोबाइल फ़ोन को चोक करना इतना आसान नहीं है। मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ किया जा सकता है, मोबाइल फ़ोन खुद एप्लीकेशन को ऑफ़ कर देता है और मोबाइल फ़ोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो इसका ओएस है, वो इस तरह मोबाइल फ़ोन को चोक करना अलाउ नहीं कर सकता। तो मोबाइल फ़ोन वालों को परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन माहिरीन की राय इसके बरक्स है। वो यही समझते हैं कि इनके अंदर एक्सप्लोसिव मटीरियल डाला गया है, इसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर टेम्पर किया गया है। ताइवान की कंपनी का ये कहना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर लिया था, लेकिन ये डिवाइसेस हमने यूरोपियन कंपनी से तैयार करवाई थी। अब यूरोपियन कंपनी से तैयारी के बाद हिजबुल्लाह तक उसके दरमियान में इन डिवाइसेस को टेम्पर किया गया। इनके अंदर छोटे छोटे डेटोनेटर्स लगाए गए थे, इनके अंदर 3 ग्राम एक्सप्लोसिव मटीरियल डाला गया था और ठीक 6 महीने बाद उन्होंने इस डिवाइस पे एक कोडेड वर्ड्स में मैसेज भेजा, जिसके बाद ये डिवाइसेस धमाके के साथ फट गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ। उससे अगले दिन दोबारा यही काम हुआ, जो डिवाइसेस बाकी बच गई थी उससे अगले दिन वो भी फट गई। इस तरह तारीख का एक बहुत बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह को उठाना पड़ा है। जो पेजर डिवाइसेस एक्सप्लोड हुई हैं उनके अंदर धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था और आमतौर पर जो धमाका खेज़ मवाद जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उनके अंदर जो मटीरियल यूज़ किया जाता है उसमें से ज़्यादातर आइटम्स जो पेजर डिवाइस है उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। उसके अंदर सिर्फ एक्सप्लोसिव मटेरियल ऐड किया गया, जिसकी वजह से वो एक बॉम्ब बन गया और उसने काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगियां निकल लीं, बहुत से लोगों को ज़ख्मी कर दिया।